हरे कृष्ण। जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती का आशीर्वाद सदैव बना रहे। इससे पहले के दोनों अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए चैत्र मास महात्म्य के तीसरे दिन की कथा। इस अध्याय में जो भी कथाएं और शिक्षाएं हम साझा करेंगे उन्हें आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा और अपने हृदय में उतारिएगा। देवी की महिमा का अनुभव करते हुए हम सभी मिलकर उनके चरणों में श्रद्धा प्रकट करें। देवी माँ के चरणों में समर्पित होकर हम सभी अपनी समस्याओं को उन्हें अर्पित करें ताकि उनकी कृपा से हमें मार्गदर्शन और शक्ति मिले। देवी भागवत पुराण की इस पवित्र और दिव्य कथा में हर एक भक्त का योगदान महत्वपूर्ण है। आइए हम सब मिलकर भक्ति की इस अद्भुत यात्रा में शामिल हों। आइए हम सब मिलकर पहले देवी भगवती का ध्यान करें, जो सर्वचेतन स्वरूपा, आदि अंत से रहित और ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका हैं। उनका हम ध्यान करते हैं। वे हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण बनाने की कृपा करें। श्री शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप महाभाग और पुरुष श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आपने परम पावन पुराण संहिताओं का भली भांति अध्ययन कर लिया है। हे अनघ, मुनिवर व्यास जी ने 18 पुराणों का प्रणयन किया और आप अध्ययन करते रहे। वे सभी पुराण बड़े ही अद्भुत हैं। हे मुनिवर सत्यवती नंदन, व्यास जी के मुखारविंद से 5 लक्षणों और रहस्यों सहित उन संपूर्ण पुराणों को आप अच्छी प्रकार जान गए हैं। आज हमारा पुण्य फल दानोन्मुख हो गया, जिससे आप इस पावन क्षेत्र में पधारे। मुनियों को विश्राम देने वाला यह क्षेत्र बड़ा ही उत्तम और कलयुग के दोष से रहित है। हे सूत जी, ये मुनि मंडली पुण्यदायी पुराण संबंधी कथा सुनने के लिए बड़ी उत्सुक है, अतः आप सावधान होकर हमें सुनाने की कृपा करें। हे महाभाग, आप तो संपूर्ण शास्त्रों के वेत्ता और त्रिविध तापों से रहित हैं। सूत जी, जिनके कान हैं और जो सुनने के स्वाद से भी परिचित हैं, वे मनुष्य अगर पुराण नहीं सुनते तो वे अभागे हैं। जिस प्रकार षटरस के स्वाद से जीभ तृप्त हो जाती है, वैसे ही विद्वान पुरुष के वचनों से कर्णेंद्रियों को महान आनंद होता है, ये सभी जानते हैं। सांपों के कान नहीं होते, तब भी मधुर स्वरों को सुनकर वे अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। फिर कान वाले मनुष्य अगर सद्वाणी नहीं सुनते तो उन्हें बहरा ही क्यों न कहा जाए। हे सूत जी महाराज, ये सभी विप्रगण कथा सुनने की अभिलाषा से सावधान होकर नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हैं। कली के भय से इन्हें महान दुख हो रहा है। हे सर्वज्ञ, आपके कहे हुए अन्य बहुत से पुराण हमने सुने हैं, किंतु उनके सुनने से अब भी हमारी उसी प्रकार तृप्ति नहीं हो रही जैसे देवता अमृत पान से कभी अघाते नहीं। हे सूत जी, धिक्कार है इस अमृत को, जिसे पीने वाले कभी मुक्त नहीं हो सकते, किंतु धन्य है वो पुराण जो सुनने से ही मनुष्यों को मुक्त कर देता है। हे सूत जी, अमृत पान करने के लिए हमने हजारों यज्ञ किए, किंतु फिर भी हमें शांति नहीं मिल सकी, क्योंकि यज्ञों का फल स्वर्ग है। स्वर्ग भोगने के पश्चात वहां से गिरना ही पड़ता है। इस प्रकार इस संसार चक्र में आने जाने की ये क्रिया सदा चलती ही रहती है। हे सर्वज्ञ सूत जी, इस त्रिगुणात्मक जगत में काल चक्र की प्रेरणा से सदा चक्कर काटने वाले मनुष्यों को ज्ञान हुए बिना मुक्ति मिलनी कभी संभव नहीं। इसलिए आप परम पावन देवी भागवत को कहने की कृपा कीजिए। ये पुराण संपूर्ण रसों से परिपूर्ण, अत्यंत पवित्र, गोपनीय तथा मुक्ति कामी जनों को सदा अभिलषित मुक्ति प्रदान करने वाला है। श्री सूत जी कहते हैं, श्रीमद् देवी भागवत अत्यंत पवित्र और वेद प्रसिद्ध पुराण है। इसके संबंध में आप महानुभावों के प्रश्न करने से मैं धन्य, बड़भागी और परम पावन बन गया। अब मैं इसे कहता हूँ। यह पुराण संपूर्ण श्रुतियों के अर्थ से अनुमोदित, अखिल शास्त्रों का रहस्य और आगमों में अपना अनुपम स्थान रखने वाला है, जो योगियों को मुक्ति प्रदान करने वाले ब्रह्मादि देवताओं से सुसेवित है तथा प्रधान मुनिगण उत्तम स्तोत्रों के द्वारा जिसका सदा चिंतन किया करते हैं। भगवती जगदम्बिका के उन सुकोमल चरण कमलों को प्रणाम करके आज मैं विस्तार पूर्वक ये पुराण कहने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूँ। हे द्विजवरों, यह रसों का भंडार है। इसमें जहाँ देखिए भगवती की भक्ति ही निहित है। इसलिए भगवती के नामों से ही, अर्थात श्रीमद् देवी भागवत नाम से यह पुराण प्रसिद्ध है। उपनिषद में जो विद्या नाम से प्रसिद्ध है, आद्या, परा, सर्वज्ञा जिनके नामांतर हैं, जो संसार के आवागमन रूपी बंधन को काटने में कुशल है और चारों ओर ही जिनकी सत्ता बनी रहती है, दुष्ट जन जिन्हें किसी प्रकार भी नहीं जान सकते, तथा मुनियों के ध्यान करने पर जो स्वयं अपनी झांकी दिखाया करती है, वे भगवती जगदम्बिका इस कार्य में सफलता प्रदान करने की कृपा करें। वेदों और पुराणों में ये भली भांति विदित है कि श्री ब्रह्मा जी इस अखिल जगत के सृष्टा हैं। साथ ही वे ये भी कहते हैं
कि ब्रह्मा जी का जन्म भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुआ है। फिर ऐसी स्थिति में ब्रह्मा जी स्वतंत्र सृष्टा कैसे हो गए? भगवान विष्णु को भी स्वतंत्र सृष्टा नहीं कह सकते। वे तो शेषनाग की सैया पर सोए हुए थे। नाभि से कमल निकला और उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, किंतु वे श्री हरि भी तो किसी आधार पर ही अवलंबित थे। उनके आधारभूत क्षीर समुद्र को भी स्वतंत्र सृष्टा नहीं माना जा सकता, क्योंकि वह रस है। रस बिना पात्र के नहीं ठहरता, कोई ना कोई उसका आधार रहना ही चाहिए। इसलिए चराचर जगत की आधारभूत भगवती जगदम्बिका ही सृष्टा रूप में निश्चित हुई। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। कमल स्थित ब्रह्मा जी को दर्शन मिले। भगवान विष्णु योग निद्रा के अधीन होकर शयन कर रहे थे। तब उन प्रभु को जगाने के लिए पितामह ने जिनकी स्तुति की थी, उन भगवती जगदम्बिका की मैं शरण लेता हूँ। वे भगवती सगुण निर्गुण मुक्ति प्रदान करने वाली और माया स्वरूपिणी हैं। अब मैं उनका ध्यान करके संपूर्ण पुराणों का कथन करता हूँ। मुनिगण, कृपया सुनने की कृपा करें। श्रीमद् देवी भागवत सबसे उत्तम और पावन पुराण माना जाता है। इसमें 18,000 श्लोक हैं। संस्कृत भाषा में इसकी रचना हुई है। वेद व्यास जी ने सुंदर 12 स्कंधों से इसे सजाया है। पूरे पुराण में 318 अध्याय हैं। प्रथम स्कंध में 20, दूसरे में 12, तृतीय में 20, चतुर्थ में 25, पंचम में 35, षष्ठ में 31, सप्तम में 40, अष्टम में 24, नवम में 50, दशम में 13, एकादश में 24 और द्वादश स्कंद में कुल 14 अध्याय हैं। महात्मा पुरुषों का कहना है कि इस पुराण में इस प्रकार तो अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। मुनिवरों, देवी भागवत पुराण बड़ा ही पवित्र और संपूर्ण दुखों का नाश करने वाला है। इसके प्रभाव से मनोरथ पूर्ण होते हैं और मुक्ति भी सुलभ हो जाती है। इसके सभी विषय वेद के अभिप्राय से युक्त हैं। संपूर्ण वेदों का सारभूत यह पुराण मुक्तिकामी जनों को सदा प्रिय है। इस पुराण की रचना करने के बाद व्यास जी ने सर्वप्रथम अपने अयोनिज और विरक्त पुत्र महाभाग शुकदेव जी को अधिकारी समझकर उन्हें ही सुनाया। हे मुनियों, मैं वही था। वेद व्यास जी प्रवचन कर रहे थे। इसी से यथार्थ बातें मैंने भी सुन ली। गुरुदेव बड़े कृपालु थे। उन्हीं की कृपा से यह अत्यंत गुप्त पुराण प्रकट हुआ है। व्यास नंदन शुकदेव जी की बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। उनके पूछने पर इस गुप्त पुराण की सभी बातें व्यास जी व्यक्त किया करते थे। वहां रहने के कारण इस पुराण की अमित महिमा का मैं भी जानकार हो गया। मुनिवरों, श्रीमद् देवी भागवत स्वर्गीय कल्प वृक्ष का सुंदर पका हुआ फल है। इस संसार रूपी समुद्र के अथाह जल को पार करने की इच्छा रखने वाले शुकदेव जी उस फल को आदर पूर्वक चखने वाले पक्षी हैं। उन्होंने इस विविध कथा रूपी अमृत को अपने कान रूपी पुटकों में भर भर कर खूब पान किया। जगत में ऐसा कौन पुरुष है जो इस अद्भुत कथा को सुनकर कली के भय से मुक्त ना हो जाए? जो पापी वैदिक धर्मों से विमुख और अपने चरित्र से भ्रष्ट है, उसे भी अगर किसी प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत सुनने का अवसर मिल जाए तो संसार के विविध भोगों को भोगकर अंत में भगवती के उस नित्य परम धाम को वह चला जाता है जहाँ योगी लोग जाया करते हैं। जो निर्गुण स्वरूपा है, जो संत जनों की प्रेम पात्री और ध्यान में दर्शन देने वाली हैं, वे विद्यामयी भगवती जगदम्बिका उस बड़भागी पुरुष के हृदय रूपी गुफा में निवास कर लेती हैं, जो निरंतर इस देवी भागवत की कथा सुनने में तत्पर रहता है। संसार रूपी अगाध समुद्र को पार करने के लिए यह सर्वांग पूर्ण मानव देह सुंदर जहाज है, जिसे ऐसा शरीर मिल गया और कथावाचक की कमी भी नहीं रही। तब भी जो मूर्ख इस कल्याण में देवी भागवत को नहीं सुन पाता, निश्चित ही वह अत्यंत भाग्यहीन है। जिसे विचारशील मनुष्य तन मिल गया हो, दोनों कान विद्यमान हो, तब भी सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले रस के भंडार और परम पावन इस भागवत पुराण को न सुनकर जो प्रेम पूर्वक पर निंदा और परचर्चा सुनने में मस्त रहता है, वह मूर्ख मर ही क्यों नहीं जाता? उसके जीवन से लाभ ही क्या है? तब ऋषियों ने पूछा, हे महाभाग सूत जी, व्यास जी की किस पत्नी से शुकदेव जी प्रकट हुए? कैसे उनका आविर्भाव हुआ? और वे ऐसे किन गुणों से संपन्न थे कि उन्होंने संहिताओं का भलीभांति अध्ययन कर लिया? महामते, आपने कहा है शुकदेव जी अयोनिज हैं, अरणी से उनका प्राकट्य हुआ है। इस बात से तो हमें महान आश्चर्य हो रहा है। इसके बारे में भी विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री सूत जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। सत्यवती नंदन व्यास जी सरस्वती नदी के तट पर विराजमान थे। उनके आश्रम में 2 गौरैया पक्षी थे। उन्हें देखकर वे आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने देखा कि दोनों पक्षी अपने घोंसले में थे। उनका एक सुंदर सा बच्चा अभी अभी अंडे से बाहर निकला था।
उस बच्चे के सभी अंग बड़े ही सुंदर थे और अभी पंख और रुओं से वह रहित था। दोनों पक्षी उस बच्चे को आहार पहुंचाने के लिए बड़ा प्रयास कर रहे थे। बार बार दाने ला लाकर उन्हें बच्चे के मुख में डालना उनका प्रधान कर्तव्य बन गया था। वे आनंद में मगन होकर उस बच्चे के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते और प्रेम पूर्वक उसका मुख चूमा करते थे। उन गौरैया का अपने बच्चों में ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर व्यास जी ने अपने मन में विचार किया कि जब पक्षी अपने पुत्रों के प्रति इतना स्नेह कर रहे हैं, तब मनुष्यों का संतान में प्रेम हो, इसमें कौन सी विचित्र बात है, क्योंकि उन्हें तो पुत्रों से सेवा पाने की अभिलाषा बनी ही रहती है। सत्यवती नंदन व्यास जी इस प्रकार के विविध विचारों में उलझकर उदास हो गए। मन ही मन कुछ सोच समझकर बात निश्चित कर ली और वे फिर मंद्राचल पर्वत के निकट चले गए। खूब विचार किया। विचार करने लगे, कहने लगे कि मेरे मनोरथ पूर्ण करने और वर देने में निपुण कौन देवता है जिनकी मैं उपासना करूं? भगवान विष्णु, शंकर, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, स्वामी कार्तिकेय, अग्नि अथवा वरुण, मुझे किनकी उपासना करनी चाहिए? इस प्रकार व्यास जी सोच ही रहे थे कि इतने में ही चारों ओर विचरने वाले देवर्षि नारद हाथ में वीणा लेकर वहां पधारे। मुनि को देखकर व्यास जी को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने पाद्य और अर्घ्य प्रदान करने की समुचित व्यवस्था की, साथ ही कुशल समाचार भी पूछा। कुशल प्रश्न सुन लेने के बाद मुनिवर नारद जी ने व्यास जी से पूछा, नारायण नारायण, द्वैपायन जी, तुम क्यों इतने चिंतित दिख रहे हो? अपनी चिंता का कारण तो बतलाओ। तब व्यास जी कहने लगे, हे देवर्षि, सुना गया है कि पुत्रहीन की गति नहीं होती और मानसिक सुख भी उसे सुलभ नहीं हो सकता। इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ और यही चिंता मुझे बार बार बेचैन कर रही है। अब मैं मनोरथ पूर्ण करने वाले किस देवता की उपासना करूं, इसी विचारधारा में गोते खा रहा हूँ। इस परिस्थिति में अब आप ही मेरे आश्रय हैं। हे देवर्षि, आप सब कुछ जानने वाले और कृपा के समुद्र हैं। शीघ्र बताने की कृपा कीजिए कि मैं किन देवता की शरण में जाऊं जो मुझे पुत्र प्रदान कर सके। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार व्यास जी के पूछने पर महामना नारद जी अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे, हे महाभाग व्यास जी, आप इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवाधिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र और गदा धारण करे रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु और देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। उनकी समाधि लगी हुई थी। ये देखकर मेरे पिता श्री ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उनसे यह जानने की इच्छा प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे प्रभु, आप तो देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य और वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में लीन है? मुझे असीम आश्चर्य हो रहा है और सबसे आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर और सारे संसार के शासक होते हुए समाधि में लीन हैं। प्रभु, आपके नाभि कमल से तो मेरी उत्पत्ति हुई है और वह मैं अखिल विश्व का रचयिता बन गया। फिर आप जैसे सर्वसमर्थ पुरुष से बढ़कर कौन विशिष्ट देवता है, उसे बताने की कृपा अवश्य कीजिए। मैं तो यही जानना चाहता हूँ प्रभु कि सबके कारण स्वरूप आदि पुरुष परमात्मा तो आप ही हैं। आप में सारी शक्तियां स्थित हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार सभी कार्य करने वाले आप हैं। महाराज, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत की रचना भी करता हूँ। भगवान शंकर भी आपकी आज्ञा पाने पर ही समयानुसार सदा संहार लीला में प्रवृत्त होते हैं। भगवान, सूर्य का आकाश में चक्कर लगाना, सुखदायी पवन का चलना, अग्नि का जलना और मेघ का बरसना, ये सभी कार्य तो केवल आपकी आज्ञा पर ही निर्भर है। और मुझे तो महान कौतूहल ये हो रहा है कि आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं। त्रिलोकी में तो मैं आपसे बढ़कर किसी देवता को नहीं देखता। इसलिए हे प्रभु, मुझ दास को ये रहस्य बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष कभी किसी बात को छिपाते नहीं। श्री ब्रह्मा जी के ये विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, सावधान होकर सुनो। मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि आप सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, और भगवान शंकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से ये सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए आप में राजसी शक्ति का संचार हुआ है।
मुझे सात्विकी शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में आप इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। हे ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही उदाहरण मैं यहाँ आपके सामने रखता हूँ। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की शैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तब करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी जी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य भी प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ और अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। धर्मज्ञ, बहुत पहले की बात कह रहा हूँ, उस समय आप तो थे ही, चारों ओर जल ही जल था। मुझे 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध करना पड़ा था। मेरे कान के मैल से उत्पन्न होने वाले मधु और कैटब नामधारी तो महान दानव दुष्ट थे। उन्हें असीम अभिमान था। भगवती आद्य शक्ति की कृपा से ही मैं उन दैत्यों को मारने में सफल हो सका। महाभाग, उस समय की बात से क्या आप अपरिचित हो? सर्वश्रेष्ठ शक्ति ही तो उस जीत में हमारा कारण बनी थी। फिर आप बार बार क्यों पूछ रहे हो? जब सर्वत्र जल ही जल शेष रहता है, तब उस शक्ति की इच्छा के अधीन होकर मैं पुरुष रूप से विचरा करता हूँ। प्रत्येक युग में कच्छप, बराह, नरसिंह और वामन रूप मुझे धारण करने पड़ते हैं। हे ब्रह्मा जी, प्राचीन समय की बात है, एक बार धनुष की डोरी टूटी और उसके झटके से मेरा मस्तक धड़ से अलग हो गया। आप बड़े कुशल शिल्पी हो, इसलिए आपने घोड़े का मस्तक मेरे धड़ से जोड़ दिया। ये घटना तो आपके सामने ही घटी थी। तभी से लोग मुझे हय शिरा कहने लगे। जगत की रचना करने वाले हे ब्रह्मा जी, आप इससे अपरिचित नहीं हो। मुझे सभी प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है और उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं। नारद जी कहते हैं, इस गुप्त रहस्य के वक्ता भगवान विष्णु है और श्रोता श्री ब्रह्मा जी रहे। मुनिवर, फिर तो पितामह ने वे सभी बातें अक्षरशः मुझे भी कह सुनाई। इसलिए आप भी अगर अपना पुरुषार्थ सिद्ध करना चाहते हो तो उन्हीं भगवती के चरण कमल को अपने हृदय में धारण करो। आपकी जो भी अभिलाषाएं हैं वे सभी भगवती जगदम्बिका अवश्य ही पूर्ण करेंगी। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के कहने पर सत्यवती नंदन व्यास जी भगवती देवी के चरण कमलों को अपने हृदय में स्थापित करके तपस्या करने के लिए पर्वत पर चले गए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने बड़ी आश्चर्य की बात कही। अरे, जो भगवान विष्णु सबके कर्ता धर्ता है, उनका भी मस्तक कटकर धड़ से अलग हो गया। फिर उस धड़ पर घोड़े का सिर रखा गया और वे हयग्रीव कहलाने लगे। वेद भी जिनकी स्तुति करते हैं, संपूर्ण देवताओं को आश्रय देना जिनका स्वाभाविक गुण है और जो समस्त कारणों के भी परम कारण है, उन आदिदेव जगत प्रभु भगवान श्री हरि को भी छिन्न मस्तक हो जाना पड़ा। ये तो देव की ही करामात है। परंतु महामते, ऐसी घटना कैसे घट गई, इसे शीघ्र विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी कहते हैं, मुनिगणों, भगवान विष्णु परम तेजस्वी और देवताओं के भी देवता हैं। उनकी लीला बड़ी विचित्र है। तुम सब लोग अत्यंत सावधान होकर उनकी अद्भुत कथा सुनो। एक समय की बात है, सनातन परम प्रभु भगवान श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा। 10,000 वर्षों तक वे युद्ध क्षेत्र में डटे रहे। फिर तो उन्हें थकान सी हो गई। इस थकान को मिटाने के लिए वे अपने पुण्य प्रदेश वैकुंठ लोक को गए। पद्मासन लगाकर बैठे। धनुष पर वहां पर डोरी चढ़ी हुई थी। इसी अवस्था में धनुष को भूमि पर टेककर उसी के सहारे वे कुछ झुक से गए। आराम करने का सोचने लगे। अब आराम करते करते वे धीरे धीरे उसी धनुष से लगे लगे अलसाने भी लगे। अब एक तो थकान के कारण, युद्ध भूमि में इतने वर्षों के युद्ध के कारण जो थकान हुई थी, उसके कारण कहिए या फिर भगवान की लीला ही कहिए कि उन्हें घोर निद्रा आ गई। उन्हीं दिनों कुछ दिनों से देवताओं के यहाँ यज्ञ करने की योजना चल रही थी। देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी, शंकर जी आदि सभी देवता यज्ञ करने में तत्पर होकर भगवान श्री हरि से मिलने वैकुंठ लोक में गए। देवताओं का कार्य निर्विघ्न चलता रहे, यही उस यज्ञ का उद्देश्य था। वहां उन्हें यज्ञेश्वर भगवान विष्णु का दर्शन नहीं मिला। फिर तो ध्यान द्वारा उन्होंने पता लगाया। पता लगाकर वे जहां भगवान विराजमान थे वहीं पहुंच गए।
वहां पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा कि परम प्रभु भगवान श्री हरि योग निद्रा के अधीन होकर अचेत से पड़े हुए हैं। तब उन्हें देखकर वे देवतागण वहीं ठहर गए। अब वे प्रभु के जागने का इंतजार करने लगे। प्रभु तो अचेत पड़े हुए थे। बहुत देर हो गई लेकिन प्रभु की निद्रा नहीं टूटी। तब ऐसे में देवतागण बड़े चिंतित हो गए। अब ऐसी स्थिति में देवराज इंद्र ने जो प्रमुख प्रमुख देवता वहां पर थे उन्हें संबोधित करके कहा कि प्रभु अब बताइए क्या करना चाहिए। देवतागणों आप स्वयं भी विचार कीजिए, भगवान विष्णु को इस निद्रा से कैसे जगाया जाए। तब भगवान शंकर वहां कहने लगे कि देवताओं, यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना निश्चित आचरण है, ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि अगर कोई गहरी नींद में सो रहा हो तो उसे अनावश्यक रूप से जगाना नहीं चाहिए, बड़ा भारी दोष लगता है। तो कहते हैं प्रभु कि यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना निश्चित आचरण है, अब यज्ञ भी करना है, तो यज्ञ करने के लिए तो प्रभु को जगाना ही पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी ने वम्री नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया। सोचा कि धनुष तो पृथ्वी पर है ही, ये वम्री नामक कीड़ा उस धनुष की तांत को काट देगा। फिर आगे की रस्सी को काटते हुए झुका हुआ धनुष ऊपर की ओर तन उठेगा। फिर तो देवाधिदेव श्री हरि की निद्रा टूट ही जाएगी। अब देवताओं का कार्य सिद्ध होने में भी फिर कोई संदेह नहीं रहेगा। इस प्रकार मन में विचार करके प्रधान देवता अविनाशी ब्रह्मा जी ने वैसा ही करने के लिए वम्री कीड़े को आज्ञा दी। तब वह वम्री नामक कीड़ा ब्रह्मा जी से कहने लगा, प्रभु अरे लक्ष्मीकांत भगवान नारायण देवताओं के भी आराध्य देव हैं, भला उन जगत गुरु की निद्रा मैं कैसे भंग कर सकूंगा। भगवान, इस धनुष की डोरी को काटने से मुझे भला कौन सा लाभ है, और धनुष की तांत को काटकर तो बड़ा घृणित कार्य मुझसे करवाया जाएगा। सभी प्राणी किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही कोई नीच कर्म करते हैं, और ये तो बिल्कुल सच बात है। अब अगर इस धनुष की तांत को काटने में मेरा भी कोई काम बने तब तो मैं इससे काटने में तत्पर हो जाऊंगा। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, वम्री सुनो, हम लोग तुम्हें यज्ञ में भाग दिया करेंगे। ये निजी लाभ मानकर अब तुम शीघ्र ही हमारा काम करो, अर्थात भगवान श्री हरि को निद्रा से जगा दो। देखो, यज्ञ में हवन करते समय अगल बगल में जो भी हविष्य गिर जाएगा वो तुम्हारा भाग होगा, ये समझ लो। अच्छा, अब हमारा काम बहुत जल्दी हो जाना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा जी के कहने पर उसी क्षण वम्री ने प्रत्यंचा को जो नीचे भूमि पर थी उसे काट दिया। फिर तो धनुष बंधन मुक्त हो गया। अब इधर देखिए, प्रत्यंचा कटी, दूसरी ओर की डोरी भी वैसे ही ढीली पड़ गई। और जैसे ही प्रत्यंचा की डोरी कटी और ढीली हुई, उसी समय बड़े जोर से भयंकर शब्द हुआ, जिसे सुनकर सभी देवतागण भयभीत हो उठे। चारों ओर अंधकार छा गया। इतना अंधकार छा गया कि सूर्य की प्रभा भी क्षीण हो गई। फिर तो सभी देवतागण घबराकर सोचने लगे कि अहो, ऐसे समय में और इतने भयंकर समय में अब पता नहीं क्या होने वाला है। ऋषियों, समस्त देवतागण ऐसा ही सोच रहे थे कि इतने में पता नहीं भगवान विष्णु का मस्तक कुंडल और मुकुट सहित कहां उड़कर चला गया। कुछ समय के बाद जब घोर अंधकार शांत हुआ, तब भगवान शंकर और ब्रह्मा जी ने देखा श्री हरि का विग्रह बिना मस्तक का पड़ा हुआ है। ये तो बड़े आश्चर्य की बात सामने आ गई। भगवान विष्णु के केवल धड़ को देखकर अब उन देवताओं के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। अब वे तरह तरह की चिंता करने लगे और मारे चिंता के उमड़े हुए इस चिंता के समुद्र में डूबने उतराने लगे। बहुत दुखी होकर उन सबकी आंखें अब भर आई, सबकी आंखें जल बरसाने लगी। वे विलाप करने लगे कि हा नाथ, आप तो देवताओं के भी आराध्य देव और सनातन प्रभु हैं, फिर भी हे भगवान, संपूर्ण देवताओं को निष्प्राण करने वाली एक ऐसी दैवी विचित्र घटना घट गई। ब्रह्मा जी कहने लगे, काल भगवान ने जैसा विधान रच रखा है वैसा अवश्य ही होता है, और ये तो बिल्कुल असंदिग्ध बात है। जैसे बहुत पहले काल की प्रेरणा से भगवान शंकर ने मेरा ही मस्तक काट दिया था, ठीक उसी तरह आज भगवान विष्णु का भी मस्तक धड़ से अलग होकर समुद्र में जा गिरा है। शचीपति देवराज इंद्र के हजारों भग हो गए। उन्हें दुखी होकर स्वर्ग से गिर जाना पड़ा और मानसरोवर में जाकर वे कमल पर रहने लगे। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी शोक इस समय नहीं करना चाहिए। तुम सभी उन सनातनमयी विद्या स्वरूपिणी महामाया का चिंतन करो। वे प्रकृतिमयी भगवती निर्गुण स्वरूपिणी और सर्वोपरि विराजमान है। अब वे ही हमारा कार्य सिद्ध करेंगी। वे इस जगत को धारण करती हैं। उनका नाम ब्रह्म विद्या भी है। सब प्राणी तो उन्हीं की संतान है। त्रिलोकी में चर और अचर जितने प्राणी हैं, सब में वे विराजमान हैं।
सूत जी कहते हैं, फिर ब्रह्मा जी ने वेदों को जो सामने देह धारण करके उपस्थित थे उन्हें आज्ञा दी। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे ब्रह्मा विद्या स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका परम आराध्या है। उन सनातनी देवी के अंगों का साक्षात्कार होना कठिन है। वे भगवती महामाया संपूर्ण कर्मों को सिद्ध कर देती है, अतः तुम सभी उनकी स्तुति करो। तदंतर सुंदर शरीर धारण करने वाले वेद ब्रह्मा जी का कथन सुनकर उन भगवती का जो ज्ञान गम्य है, महामाई नाम से प्रसिद्ध है और जिन पर संपूर्ण जगत अवलंबित है, उनकी स्तुति करने लगे। वेद बोले, आप महामाया हैं, जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। आप कल्याणमय विग्रह धारण करने वाली और प्राकृतिक गुणों से रहित हैं। अखिल जगत आपका शासन मानता है और भगवान शंकर के आप मनोरथ पूर्ण किया करती हैं। माते, आपको नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों को आश्रय देने के लिए आप पृथ्वी स्वरूपा हैं। प्राणधारियों के प्राण भी आप ही हैं। घी, श्री, कांति, क्षमा, शांति, श्रद्धा, मेधा, धृति और स्मृति, ये सभी आपके नाम हैं। ओंकार में जो अर्ध मात्रा है वह आपका रूप है। गायत्री में आप प्रणव हैं। जया, विजया, धात्री, लज्जा, कीर्ति, स्पर्श और दया, इन नामों से आप प्रसिद्ध हैं। माते, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप त्रिलोकी को उत्पन्न करने में बड़ी कुशल हैं। आपका विग्रह दया से परिपूर्ण है। आप तो माताओं की भी माता हैं। आप विद्यामयी और कल्याण स्वरूपिणी हैं। आपका सारा प्रयत्न अखिल जगत के हितार्थ होता है। आप परम पूज्य हैं। बाग बीज आपका स्थान है। ज्ञान द्वारा संसार जनित अंधकार को आप नष्ट कर देती हैं। हे देवी, देवताओं में कोई भी ऐसा सिद्ध नहीं हो सका जो आपकी विभूति को जान सके। आप संसार की एकमात्र जननी हैं। आप अकेले ही इस मिथ्याभूत समस्त संसार की रचना कर डालती हैं। देवी, इस जगत के मिथ्यात्व में श्रुति वचन ही प्रमाण है। जब सारी श्रुतियां आपके गुणों और प्रभाव को जानने में असमर्थ रही, तब भला हम उन्हें कैसे जान सकते हैं? और अधिक क्या कहें, अपने परम प्रभाव को तो आप स्वयं भी नहीं जानती। हे कल्याणमयी जगदम्बिके, भगवान श्री विष्णु का मस्तक धड़ से अलग हो गया है। क्या आप इसे नहीं जानती? अथवा जानकर भी आप उनके प्रभाव की परीक्षा लेना चाहती हैं? इस समय श्री हरि मस्तकहीन हो गए हैं। ये बात महान आश्चर्यजनक और साथ ही असीम दुखप्रद भी सिद्ध हो रही है। अब हम ये नहीं जान सकते कि आप जन्म मरण के बंधन को काटने में कुशल होते हुए भी श्री विष्णु के मस्तक को जोड़ने में देर क्यों कर रही हैं? हे जगदम्बिके, आपकी यह लीला वैभव अब हमारी समझ से बाहर है। या फिर युद्ध भूमि में देवताओं से हार जाने पर दैत्यों ने पावन तीर्थ में जाकर कोई घोर तप किया है और आप उन्हें वर दे चुकी है, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु का मस्तक अलक्षित हो गया था। अब आप श्रीहरि को मस्तकहीन देखकर बड़ा आनंद ले रही हैं। हे जगदम्बिके, आप कहीं लक्ष्मी जी पर कुपित तो नहीं हो गई? क्योंकि आप तो उन्हें भगवान विष्णु से रहित देखना चाहती हैं। माना कि अगर लक्ष्मी जी ने अपराध कर ही दिया हो, तब भी तो आपको क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि वे भी तो आपसे ही प्रकट हुई है। अतः श्री हरि को पुनः मस्तक प्रदान करके लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की कृपा कीजिए। देवी, ये सुरगण आपको निरंतर नमस्कार कर रहे हैं। आपके जगत सृजनमय कार्य की व्यवस्था के ये प्रधान सदस्य हैं। आपकी कृपा से इन्हें प्रतिष्ठा भी प्राप्त हो चुकी है। अब आप अखिल लोकनायक भगवान विष्णु को प्राणदान करके शोक रूपी समुद्र से इन देवताओं का उद्धार करने की कृपा कीजिए। माता, पहले तो हम यही नहीं जानते कि आखिरकार श्री हरि का मस्तक चला कहाँ गया है। ये तो बिल्कुल निश्चित है कि आपकी कृपा के बिना और कोई उपाय है ही नहीं। देवी, आप जैसे अमृत पिलाकर देवताओं को जीवित करने में निपुण हैं, वैसे ही अब जगत को भी जीवित रखना आपका कर्तव्य है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार जब अंगों उपांगों सहित वेदों ने भगवती जगदम्बिका की स्तुति की, तब वे गुणातीता मायामयी देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई। फिर तो देवताओं को लक्ष्य करके आकाशवाणी होने लगी। प्रत्येक वाणी कल्याणमयी थी। सभी शब्दों में सुख भरा था। वह वाणी इस प्रकार थी, देवताओं, अब तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शांत चित्त होकर अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाओ। वेदों ने भली भांति मेरी स्तुति की है, अतः मेरी प्रसन्नता में किंचित भी संदेह नहीं रहा। जो पुरुष मर्त्यलोक में मेरे इस स्तोत्र को भक्ति पूर्वक पढ़ता है अथवा पढ़ेगा, उसे सभी अभीष्ट वस्तुएं सुलभ हो जाएंगी। अथवा जो श्रद्धालु मनुष्य
तीनों काल में सदा इसका श्रवण करता है, उसके सभी शोक शांत हो जाते हैं और वह सुखी हो जाता है। मेरा यह वेद प्रणीत स्तोत्र निश्चय ही वेद तुल्य है। अब तुम लोग श्री हरि के छिन्न मस्तक होने का अर्थात उनके मस्तक के कटने का कारण भी सुनो। इस जगत में कोई भी ऐसा कार्य अकारण भला कैसे होगा। एक समय की बात है, भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी जी के साथ एकांत में विराजमान थे। लक्ष्मी जी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। लक्ष्मी जी ने समझा, हो न हो भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख कुरूप सिद्ध हो गया है, इसलिए मुझे देखकर इन्हें हंसी आ गई, क्योंकि बिना कारण उनका मुझे यों देखकर हंसना कदापि असंभव है। फिर तो महामाई लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। सात्विक स्वभाव वाली होने पर भी वे तमोगुण से आविष्ट हो गई। श्री महालक्ष्मी जी के शरीर में भयंकर तामसी शक्ति का जो प्रवेश हुआ, उसका भी भावी परिणाम वस्तुतः देवताओं का कार्य ही सिद्ध करना था। वे देवी अत्यंत व्याकुल हो गई। तब झट से उनके मुख से निकल गया कि तुम्हारा ये मस्तक गिर जाए। इसी से इस समय इन प्रभु का सिर शार समुद्र में लहरा रहा है। देवताओं, इसमें कुछ कारण दूसरा भी है, वो ये कि तुम लोगों का एक महान कार्य अब सिद्ध होने वाला है, ये बिल्कुल निश्चित बात है। हयग्रीव नामक एक दैत्य हो चुका है, उसकी विशाल भुजाएं हैं और वह बड़ी ख्याति पा चुका है। सरस्वती नदी के तट पर जाकर उसने महान तप किया है। वह मेरे एकाक्षर मंत्र माया बीज का जप करता रहा, बिना कुछ खाए ही वह जप करता था। उसकी इंद्रियां वश में हो चुकी थी, सभी भोगों का उसने त्याग कर दिया था। संपूर्ण भूषणों से भूषित जो मेरी तामसी शक्ति है, उसी शक्ति की उसने आराधना की और वह दैत्य 1000 वर्षों तक ऐसा कठिन तप करता रहा। तब मैं ही तामसी शक्ति के रूप में सजकर उसके पास गई और जैसे रूप का वह ध्यान कर रहा था, ठीक उसी रूप में मैंने उसे दर्शन दिए। मैं सिंह पर बैठी थी, सर्वांग दया से ओतप्रोत थे। मैंने कहा, महाभाग वर मांग, सुव्रत तुम्हें जो इच्छा हो उसे देने को मैं तत्पर हूं। फिर तो क्या हुआ कि मुझ देवी की बात सुनकर वह दैत्य प्रेम से विभोर हो उठा। उसने तुरंत मेरी परिक्रमा की और मेरे चरणों में मस्तक झुकाया। मेरे इस रूप को देखकर उसके नेत्र प्रेम से पुलकित हो उठे और आनंद की आंसू से भर गए। फिर तो वह मेरी स्तुति करने लगा। हयग्रीव कहने लगा कि कल्याणमयी देवी, आपको नमस्कार है, आप महामाया हैं। सृष्टि, स्थिति और संहार करना तो आपका स्वाभाविक गुण है। देवी, भक्तों पर कृपा करने में भी आप बड़ी कुशल हैं। मनोरथ पूर्ण करना और मुक्ति देना आपका मनोरंजन है। तब भगवती ने कहा कि तुमने बड़ी अद्भुत तपस्या की है, मैं तुम्हारी इस भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अपना अभिलषित वर मांगो, तुम्हें जो भी इच्छा हो मैं देने को तैयार हूँ। तब हयग्रीव बोला, माते, जिस किसी प्रकार भी मुझे मृत्यु का मुख ना देखना पड़े, वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। मैं अमर योगी बन जाऊं, देवता और दानव कोई भी मुझे जीत ना सके। देवी ने कहा, देखो, जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है। भला ऐसी सिद्ध मर्यादा जगत में कैसे व्यर्थ की जा सकती है। राक्षस राज, मृत्यु के विषय में तो ऐसी बात पक्की समझ लेनी चाहिए, इसलिए मन में सोच विचार कर जो इच्छा हो वह मांगो। हयग्रीव बोला, अच्छा, तो हयग्रीव के हाथ ही मेरी मृत्यु हो, दूसरे मुझे न मार सकें, बस अब मेरे मन की यही इच्छा है और हे देवी, इसे ही पूर्ण करने की कृपा करें। तब देवी कहने लगी, महाभाग, अब तुम अपने घर को जाओ और आनंद पूर्वक राज्य करो। ये बिल्कुल निश्चित है, हयग्रीव के सिवा दूसरा कोई भी तुम्हें नहीं मार सकेगा। इस प्रकार उस दानव को वर देकर तामसी देवी अंतर्ध्यान हो गई और वह दैत्य भी असीम आनंद का अनुभव करता हुआ अपने घर चला गया। वही पापी इन दिनों मुनियों और वेदों को अनेक प्रकार से सता रहा है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस दुष्ट को मार सके। अतएव इस घोड़े का सुंदर सिर उतारकर श्री विष्णु के धड़ से जोड़ दिया जाएगा। ये कार्य श्री ब्रह्मा जी के द्वारा ही संपन्न होगा और तब वे ही भगवान हयग्रीव देवताओं के हित साधन के लिए उस दुष्ट और निर्दयी दानव के प्राण हरेंगे। श्री सूत जी कहते हैं, देवताओं से ऐसा कहकर वह आकाशवाणी शांत हो गई। फिर तो सभी देवता जो कुछ देर पहले तक शोक मग्न थे, आनंद से विह्वल हो गए। उन्होंने दिव्य शिल्पी ब्रह्मा जी से कहा। देवतागण कहने लगे कि भगवान श्री विष्णु के मस्तकहीन शरीर पर सिर जोड़ना रूप महत्व कार्य संपन्न करने की अब कृपा कीजिए।
तभी भगवान हयग्रीव बनकर इस दानवराज का संहार कर सकेंगे। श्री सूत जी कहते हैं, देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उसी क्षण सुरगण के सामने ही तलवार से घोड़े का मस्तक उतार लिया। साथ ही तुरंत उसे भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था भी संपन्न कर दी। फिर तो भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान श्री विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया। वह दानव बड़ा ही अभिमानी था, देवताओं से उसकी घोर शत्रुता थी। अवतार लेने के पश्चात कितने समय तक भगवान उसके साथ युद्ध भूमि में डटे रहे, तब कहीं उसकी मृत्यु हुई। मर्त्य लोक में रहने वाले जो पुरुष इस पुण्यमयी कथा को सुनते हैं, जो भक्त इस कथा को सुनते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, वे संपूर्ण दुखों से मुक्त हो जाते हैं। ये बिल्कुल निश्चित बात है। भगवती महामाया का चरित्र परम पवित्र और पापों का संहार करने वाला है। इसे जो भी पढ़ते अथवा सुनते हैं, उन्हें संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती हैं। जय माता दी। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे मधु और कैटब को देवी का वरदान, भगवान विष्णु का योग निद्रा के अधीन होना, ब्रह्मा जी के द्वारा देवी की स्तुति और भगवान विष्णु का योग निद्रा से जागरण का वर्णन।